जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है इस जुनून बैच में। इस जुनून बैच में क्लास 12th का कंप्लीट मैथ दिया जा रहा है। इस कंप्लीट मैथ क्या एक दिन में खत्म हो जाएंगे? नहीं, एक दिन जरूर होंगे। लगातार पढ़िए, है ना। 4 से 5 महीना में इस जुनून बैच में लगभग पूरा हम कोर्स को खत्म कर देंगे। मैथ एक एक पॉइंट पे चर्चा कर देंगे। और एक खास बात भी है इस जुनून बैच के तहत कि पूरा क्वेश्चन बैंक, जितना क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन बैंक सोल्व किया जाएगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो हम छोड़ेंगे। पूरा क्वेश्चन बैंक टारगेट, जहां से भी क्वेश्चन आते हैं और पूरा चांस बनता है आने का, टोटल क्वेश्चन को मैं इस बोर्ड पे सोल्व करूंगा। और आप लगातार मेहनत करते रहिए। 4 से 5 महीना के अंदर में पूरा मैथ फिनिश हो जाएगा। और लगातार खाली क्या करते रहिएगा, मेहनत करते रहिए। सर, इस जुनून बैच में क्या चल रहा है? इस जुनून बैच में जो बाबू, हम लोग को मैथ में लगभग 6 यूनिट पढ़ना है, जिसमें सेकेंड यूनिट शुरू ही किए हैं। कहने के मतलब कि फर्स्ट अभी स्टॉप है, सेकेंड स्टार्ट किए हैं। यानी हम लोग को यूनिट सेकेंड चल रहा है। यूनिट सेकेंड जिसमें पढ़ना है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। क्या पढ़ना है? मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट जिसको बोलते हैं आव्यूह एवं सारणिक। यहां से आपका जो बाबू 13 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक से सुनिएगा। यदि दुगना का फेज रहा, यदि दुगना का फेज रहा, जैसे कोरोना का फेज चल रहा था तो दुगना का फेज था। मैथ 200 नंबर का दे रहा था, जिसमें आपको 100 ही नंबर बनाना है। यदि आपका कहने के मतलब कि 100 ऑब्जेक्टिव है तो 50 ही बनाना था। यदि उस कंडीशन में रहा तो आपका यहां से 13 नहीं 26 नंबर का क्वेश्चन आएंगे और आप अच्छा कर पाइएगा। और मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन नहीं छूटता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में। जितना चीज़ पढ़ा दिए है ना, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। सर कितना पढ़ा दिए? तो ये क्लास जो है आपका देख लिया जाए तो पार्ट 6 है। 5 लेक्चर इस पे दे चुके हैं। तो सर इसमें मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट क्या एक साथ होता? नहीं, अभी मैट्रिक्स चालू है बाबू। इसके इस सेकेंड लास्ट क्लास बोल सकते हैं। इसके बाद एक क्लास और होगा और मैट्रिक्स द एंड हो जाएगा। जैसा ही मैट्रिक्स खत्म होगा तो हम क्या करेंगे, टोटल क्वेश्चन बैंक का हम क्वेश्चन लेकर आएंगे मैट्रिक्स से। जो जो क्वेश्चन पूछा है 2021 में, 22 में, 19 में, जितना भी क्वेश्चन सब साल का, हम 2011 से लेकर 23 तक का क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिखेंगे और उसको सोल्व करेंगे। आप देखिएगा, इस बैच का खास बात तो यही तो है कि हम लोग टोटल क्वेश्चन बैंक टारगेट, जितना भी तरीका का बुक है, सभी को क्वेश्चन हम यहाँ पे बताएंगे। और सबसे ज़्यादा हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको करवाएंगे। कहने का मतलब थ्योरी तो पूरा देंगे ही देंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन पूछा है, और मेरा थ्योरी पढ़ने के बाद यदि आपसे बन जाता है वो क्वेश्चन, तो समझिए कि वेस्ट है पढ़ाई। आप दूसरा चैनल पे भटकने की जरूरत नहीं है, एक सही चैनल पे आप आ चुके हैं। अब खाली लगातार मेहनत करने की जरूरत है। 4 से 5 महीना में हम पूरा मैथ को क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। और पूरी तरीका से आप मेहनत करते रहिए और आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक एक क्वेश्चन आपसे बनेगा जो बोर्ड में मिलेगा, है ना। तो हम लोग को, आपको ध्यान रखिएगा, इसका अभी मैट्रिक्स ही चला, जिसका पार्ट 6 है। ऑलरेडी 5 वीडियो बना दिया गया है। सर कहाँ से मिलेगा? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसका लिंक मिल जाएगा, है ना। 5 वीडियो का नहीं, अगर डिस्क्रिप्शन चेक करने आता है, प्लेलिस्ट बना दिया गया है जुनून बैच का, जाइएगा, उसमें लिखा हुआ रहेगा जुनून बैच 2024, है ना। तो वहाँ से जाकर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 आप आराम से कीजिए, है ना। तो छठा क्लास में आज जो है हम लोग का टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसको सममित अवयव कहते हैं, और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ज़्यादा इस पे ही रहेगा। तो देखिए, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहता है बाबू? एक ही बात बोलता है कि वैसा मैट्रिक्स, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक से समझिएगा, जिसका ट्रांसपोज करने पर, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। आराम से ऐसे लिख देंगे, वैसा मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं जिसका ट्रांसपोज करने पर, जिसका ट्रांसपोज करने पर मान में कोई परिवर्तन ना आए, मान में कोई परिवर्तन ना आए,
ठीक से समझिएगा। कह रहा है वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स, पहले तो सबसे पहले क्या स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर मतलब जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान हो, हम स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा चुके हैं। जिसका ट्रांसपोज करे यानी परिवर्त करे, यानी ट्रांसपोज हम पढ़ा चुके हैं। ट्रांसपोज किसे कहते हैं आप देखिए क्लास जाकर। ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में बदल देते हैं तो ट्रांसपोज हो जाता है ना। तो जिसको ट्रांसपोज करे तो मान में कोई परिवर्तन ना आए, वही बात हम लिख दिए। ठीक से सुनिएगा, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं जिसका ट्रांसपोज करने पर मान में कोई परिवर्तन ना आए। क्या समझ पा रहे हैं? अब जैसे एग्जाम्पल से आप समझिएगा, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं 12 ले लेते हैं और 25 ले लेते हैं, ठीक है। यदि मान लेते हैं कि a बराबर आपका कितना है 12 25 है और हम इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं। ट्रांसपोज के मतलब समझिए रो को कॉलम में, जो पड़ा हुआ है उसको खड़ा में बदल देते हैं। तो जैसे 1 और 2 नीचे आ जाएगा, फिर उसके बाद ये पड़ल है तो इसको खड़ा में बदल दीजिए और 2 5 हो जाएगा। और देखिए ये दोनों सेम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, दोनों सेम लग रहा होगा, कहीं पे डिफरेंस नहीं होगा। 1 2 तो 1 2, 2 5 तो 2 5, यानी रो को हम कॉलम में बदल दिए, इसको ट्रांसपोज कर दिए, फिर भी क्या है कि इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं आया। यानी कहने के मतलब कि यदि ए का ट्रांसपोज किया जाए तो ये ही प्राप्त हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, यानी सममित अवयव कहते हैं। क्या सर क्वेश्चन देगा? सममित अवयव नहीं दिया है, नहीं चांस है कि देगा। एक वो होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये भी नहीं दिया है न देगा, फिर भी मैं पढ़ाऊंगा। अब देखिए सर नहीं दिया है तो क्यों पढ़ाइएगा, हम इसीलिए पढ़ाएंगे क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं दिया है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं दिया है, लेकिन ये जरूर क्वेश्चन दिया है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जोड़ने का योग ज्ञात करें, यानी जोड़ने के लिए दिया है आपको। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए आपको दिया है, तो पहले हमको सिमेट्रिक मैट्रिक्स पता होना चाहिए और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पता होना चाहिए, तभी हम जोड़ पाएंगे, है ना। तो इसीलिए हम दोनों पर चर्चा करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, इसके बाद भी समझ में आ जाएगा। तो तीसरा जो क्वेश्चन लाएंगे ना वो 100% छपेगा आपका क्वेश्चन बोर्ड में। तो इसीलिए भागने का प्रयास नहीं कीजिए, समझने का पूरा प्रयास कीजिए। तो जैसे आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको हम क्या किए, ट्रांसपोज किए, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, हम 3/3 का लेकर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे 3/3 का, है ना। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ले लेते हैं, कहाँ गया मेरा मार्कर, यहाँ पे। जैसे हटाइए, ए बराबर हम लेते हैं, ए बराबर हम क्वेश्चन के रूप में इसी से ले लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, और कर लेते हैं 1 2 135, है ना, 135 हो गया, है ना। और ऐसा कर लेते हैं, और उसके बाद इस तरीके से ट्रांसपोज करते हैं। ए का क्या करेंगे, ट्रांसपोज कीजिए। यहाँ ध्यान दीजिए, 2 में गड़बड़ हो जाएगा, 3 रहना चाहिए यहाँ पे, है ना। अब इसमें हम ध्यान दीजिए, ट्रांसपोज करते हैं तो रो को कॉलम में बदलिए, रो को कॉलम में, जैसे सो रहा है इसको खड़ा कीजिए तो 135 लिखा जाएगा, 135। ट्रांसपोज कर रहे हैं, इसको फिर खड़ा कीजिए 320, फिर इसको खड़ा कीजिए 501, और देखिए क्या नीचे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। और देखिए कि क्या ये दोनों सेम है कि नहीं है, ये दोनों सेम है कि नहीं है, बिल्कुल सेम है, देख लीजिए, है ना। देखिए 1 है तो 1 है, देखिए 1 1 3 3 5 5 3 3, उसके बाद 2 है तो 2 है, यानी कहने का मतलब हूबहू ए है। जब इसका हम ट्रांसपोज किए हैं, इसका क्या किए, ट्रांसपोज किए, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, मान में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। तो हम लोग क्या बोलेंगे बाबू कि ए जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो क्या आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया?